नमस्कार, मैं चंद्रगुप्ता शिवम गौतम और आज खबर आ रही है कि पलानीअप्पन चिदंबरम के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने आज एक सील बंद जो कि पासवर्ड सिक्योर्ड है एक चार्जशीट जमा किया अजय कुमार कोहाट की अदालत में। और साथ ही साथ अजय कुमार कोहाट जो जज है, सीबीआई के विशेष जज हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी हार्ड कॉपी भी कोर्ट में पेश की जानी चाहिए। इस चार्जशीट के तहत पलानीअप्पन चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम और उसका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुका है सीए एमएस भास्करन रामन के खिलाफ भी इसमें आरोप साबित हुए हैं, आरोप लगाए गए हैं। और ये वही मामला है जिसमें पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी से के लिए 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग कराने में चिदंबरम की बड़ी भूमिका सामने आई थी। सीधे तौर पर चिदंबरम ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से रोल अदा किया था, उसके बाद चिदंबरम के खिलाफ सवाल उठने लगे थे और ये मामला 2007 का था। 2008-9 में ये बात सामने आई, लेकिन उस समय जिस तरीके से भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की कठपुतली सरकार देश में चल रही थी, इसलिए सोनिया गांधी के खासम खास चिदंबरम के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई और 2013 तक ये मामला ऐसे ही दबाया जाता रहा। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में चिदंबरम के खिलाफ दोबारा से ये मामले उठे और 2017 में फिर से ईडी ने जांच की और उसके बाद पिछले साल चिदंबरम को गिरफ्तार भी किया गया था। पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, सीबीआई ने गिरफ्तार किया और उसके बाद इसको करीब 100 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। जबकि इसके जो वकील थे, कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक और भी तमाम कांग्रेस के जो वकील थे, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। सोनिया ने भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था, लेकिन सोनिया का एक खास मोहरा मजबूर हो गया था जेल में 100 दिन काटने के लिए और इसकी दिवाली भी काली हुई थी जेल के अंदर। सीधे तौर पर इस आईएनएक्स मीडिया केस में जो रिश्वत का मामला था, मामला ये था कि आईएनएक्स मीडिया ने अपनी 3 कंपनियों के मार्फत 305 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि हवाला से पैसा लिया था। और इसको लेकर जो एक विंग होता है इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर, जिसको कहा जाता है जो विदेशों से धन आता है उससे उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया था क्योंकि इस पूरे मामले में चिदंबरम का जो बेटा था जिसका नाम कार्ति चिदंबरम है, वो पूरी तरीके से एक बिचौलिए का काम कर रहा था और एफआईपीबी से परमिशन को भी दरकिनार करके इस तरीके से आईएनएक्स मीडिया में पैसा मंगाया गया था, जिसका बड़ा पैसा कमीशन के तौर पर मिला था। हालांकि इस पूरे मामले में जो 10 लाख रुपए का जिक्र है यानी कि $14,000 का, लेकिन उसके अलावा इंद्राणी मुखर्जी के जो बयान सामने आए थे उसमें स्पष्ट था कि ये रिश्वत कई करोड़ों की दी गई थी। हालांकि इंद्राणी मुखर्जी इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बन चुकी है और यही वजह रही कि चिदंबरम को जेल जाना पड़ा। चिदंबरम पहले तो ये कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ और उसके बाद जब पुलिस इसको पकड़ने गई थी तो चिदंबरम अपने घर से गायब हो गया था। 24 घंटे गायब रहने के बाद में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसको एक सरेंडर कराने का ड्रामा किया और उसके बाद ये गिरफ्तार हुआ था। बार बार इसके लिए तमाम बहाने बनाए गए थे। ये कहने की कोशिश की गई थी कि ये भारत का वित्त मंत्री रह चुका है, गृह मंत्री भी रह चुका है, इसलिए इस व्यक्ति के खिलाफ ज़्यादा कड़ी कार्रवाई न की जाए। और जिस तरीके से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को इसने धता बता दिया था, उसके लिए एक प्रायर मंजूरी लेनी होती है किसी भी कंपनी को अगर बाहर से पैसा मंगाना है उसके लिए। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके का ड्रामा चिदंबरम ने किया था, जिस तरीके से इसके बेटे कार्ति चिदंबरम की कंपनियों ने उसमें बिचौलिए की भूमिका निभाई थी, वही सारी बातें थी जो सवालों के घेरे में थी। और इसको लेकर शुरुआत से ही मामला उठा था, लेकिन जिस तरीके से मनमोहन सिंह की सरकार ने इस पूरे मामले को दबाया था, जिस पूरे मामले में एक तरीके से चिदंबरम को क्लीन चिट देने की कोशिश की थी, वो ज़्यादा सवालों के घेरे में। और सवालों के घेरे में अब मनमोहन सिंह भी है, क्योंकि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए ही उनके वित्त मंत्री ने इतना बड़ा घोटाला किया था। और इसी से मिलता जुलता मामला है एक एयरसेल मैक्सिस का, जो कि अभी उसकी जाँच चल रही है। और चूँकि बीच में कोरोना का मामला आ गया, उसकी वजह से चिदंबरम को थोड़ी राहत मिली हुई थी। और चिदंबरम सोनिया का एक विशेष प्रकार का मोहरा है, जो जब भी कोई बात आती है तो मोदी सरकार के खिलाफ तमाम तरीके की बातें करने लगता है, अपने आप को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री दिखाने की कोशिश करता है और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर ये सामने आ जाता है। अभी पिछले दिनों जब 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात हुई थी, तब भी इसने अपना मुंह खोला था और तमाम तरीके के सवाल उठाए थे। और उसी तरीके से एमएसएमई को लेकर भी इसने सवाल उठाने की कोशिश की है। लेकिन इस महाज्ञानी व्यक्ति से कोई ये पूछे कि तुम इतने ही बड़े वित्त मंत्री थे
थे तो फिर रिश्वत लेकर विदेशी कंपनियों के साथ में मनी लॉन्ड्रिंग क्यों करा रहे थे? और उस मनी लॉन्ड्रिंग को कराने के बाद जब तुम फंसते नजर आए तो अपने को विक्टिम दिखाने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि मेरी उम्र 75 साल के आसपास है इसलिए मुझे छूट दी जाए। और उसके बाद जिस तरीके के तर्क और कुतर्क पी चिदम्बरम के वकीलों ने अदालत में दिए थे वो भी बहुत ज़्यादा हास्यास्पद थे। कपिल सिब्बल ने बार बार ये कहने की कोशिश की कि इतने ज़्यादा इज्जतदार आदमी के ऊपर ऐसे जो आरोप है वो ठीक नहीं है और चिदम्बरम जैसा व्यक्ति क्या 10 लाख रुपए की रिश्वत लेगा। यानी कि सिब्बल ये कहने की कोशिश कर रहा था कि 10 लाख रुपए की रिश्वत आप झूठ बोल रहे हैं और इस मामले में पी चिदम्बरम अगर रिश्वत लेंगे तो कम से कम 10% यानी कि 30-35 करोड़ रुपए लेंगे और इस बात को सबूत नहीं है। पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी ने स्पष्ट बताया था कि किस तरीके से वो चिदम्बरम के ऑफिस में गई थी और चिदम्बरम ने तब कह दिया था कि मेरे बेटे कार्ति चिदम्बरम से बात करो, उसकी कंपनी के साथ डील करो और तुम्हारा काम हो जाएगा, जिसके बाद मेरा काम हो गया था, यानी कि मेरी कंपनी आईएनएक्स मीडिया में पैसे आ गए थे। और यही सब कुछ हुआ था एयरसेल मैक्सिस के मामले में भी। उसमें भी कार्ति चिदम्बरम की जो भूमिका थी वो बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में थी और वहाँ भी इसी तरीके से 5,000 करोड़ रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी और उसमें एक मोटा कमीशन मिला था कार्ति चिदम्बरम को, जो सीधे तौर पर बेटा था भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री का। यानी कि ये पूरी तरीके से क्विड प्रो क्रो का मामला था और इसको लेकर सवाल तो सोनिया गांधी के ऊपर भी उठे थे, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि जो कमीशन की राशि थी उसका एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस मुख्यालय और कांग्रेस के जो तत्कालीन अध्यक्ष थी सोनिया गांधी 10 जनपद तक गया था। हालांकि इसके सबूत अभी तक पेश नहीं हुए, लेकिन अंदर खाने खबर यही है कि चिदम्बरम जो कुछ करता था या उसका बेटा जो कुछ करता था वो सब कुछ सोनिया को पता होता था। लेकिन इस देश में अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून चलते हैं, बहुत से सुधारों के बावजूद हम उस प्रक्रिया को नहीं सुधार पाए हैं जिसमें सब कुछ पता होते हुए भी एक अपराधी बच जाता है और उसको उतनी सज़ा नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए। और इसी को लेकर पहले भी ये बात उठती रही है, आंदोलन भी हुए, लेकिन क्या करें, अदालत कुछ कर नहीं सकती और संसद इस तरीके के कानून नहीं बनाती क्योंकि भ्रष्टाचारियों का वहाँ दबदबा रहा है। पिछले 5-6 सालों में इसकी कोशिशें तमाम हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों को बरगला कर ये आंदोलन करा देते हैं, लोगों के खिलाफ, लोगों को सरकार के खिलाफ कर देते हैं और ये कह देते हैं कि संविधान बदलने की कोशिश हो रही है, उसी वजह से आईपीसी और सीआरपीसी को नहीं बदला जा सका है। अगर आईपीसी और सीआरपीसी अन्य देशों की तरह से कड़े होते, जैसा कि अन्य देशों में होता है, चाहे जापान का मामला ले लीजिए, यूके का या अमेरिका का मामला ले लीजिए, तो चिदम्बरम जैसे लोग अब तक जेलों में सड़ रहे होते। उसका बेटा कार्ति चिदम्बरम एमपी नहीं होता, उसके ऊपर तमाम आरोप रहे, 20 करोड़ रुपए से जमा करने पड़ते विदेश यात्रा पर जाने की सिक्योरिटी के तौर पर, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो वापस भी करा दिए थे। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ये लोग बाहर हैं, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारे जो वर्तमान कानून है उनमें झोल है। कितने भी बड़े सबूत मिल जाएं, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने इन कानूनों की पेचीदगी में फंसा दिया है और अगर उसमें भी ये आदमी फंसता हुआ नजर आए तो फिर बड़े बड़े वकील उसको जिस तरीके की तर्क वितर्क करते हैं, उसके बाद जो जजेस होते हैं उनको भी ये समझ नहीं आता कि इसमें फैसला क्या लिया जाए। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव को सजा होने में इतने दिन लग गए और चिदम्बरम जिसके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के मामले थे और तमाम भ्रष्टाचार करने के बाद भी ये अब एक बड़े वकील के तौर पर भी जाना जाता है। केजरीवाल जैसा आदमी जो कभी चिदम्बरम को चोर कहा करता था वो भी अपने केस इससे लड़वाता है, क्योंकि संवैधानिक मामलों में बड़ी चालाकी से चीज़ों को घुमा फिराने की ताकत रखता है। और यही वजह रही कि चिदम्बरम पहले वित्त मंत्री रहा, फिर गृह मंत्री भी रहा देश का, फिर वित्त मंत्री रहा और सीधे तौर पर जो मनमोहन की सरकार थी उसमें सारा का सारा वित्तीय कंट्रोल इसी व्यक्ति के हाथ में था। और यही वजह है कि आज भी ये सोनिया का चहेता बना हुआ है। इतने सारे आरोप सामने आने के बाद, इतने सारे सबूत सामने आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी, खासकर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जैसे लोग चिदम्बरम के पक्ष में अभी भी कसीदे पढ़ने से बाज नहीं आते हैं। कांग्रेस अभी भी ये कहती है कि चिदम्बरम को बलि का बकरा बनाया गया है, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी है और वो रिश्वत लेगा तो 10 लाख की रिश्वत क्यों लेगा। लेकिन बात यही है कि सबूत के साथ जो प्रूफ हो जाए वही अपराध है और
और रिश्वत चाहे 10 लाख की हो या 10 करोड़ की, रिश्वत होती है और उसका वो सज़ा भी इस चिदम्बरम को मिलकर रहेगी, इसके बेटे को भी मिलेगी, जैसा कि आरोप पत्र में जो बातें सामने आई हैं। हालांकि इस पासवर्ड सिक्योर्ड एक ईमेल के माध्यम से चार्जशीट दाखिल हुई है, इसीलिए इसकी ज़्यादा जो सूचनाएं हैं अभी बाहर नहीं आ पाई है, लेकिन जल्द ही उसकी जब हार्ड कॉपी जमा होगी तो उसमें एक एक बात भी सामने आएगी कि किस किस धारा के तहत इस व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया है और इसके ऊपर केस चलेगा अदालत के अंदर, उसके बाद इसको सजा होगी। जय हिंद, जय भारत।